हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम अपनी इस वीडियो में मेडिकल लाइन के ऐसे कोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे जो एक पेशेंट के ट्रीटमेंट में काफ़ी अच्छा खासा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नर्सिंग, फार्मेसी, लैब टेक्नीशियन। आज हम अपनी इस वीडियो में इन 3 कोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे और इन कोर्सेज में आपको एडमिशन लेने के लिए आपकी मिनिमम एज 17 साल होनी चाहिए और क्लास 12th में आपकी मिनिमम नंबर 45 to 50% होने चाहिए अगर आपको इन कोर्सेज में एडमिशन लेना है तो। और इन कोर्सेज में आपका एडमिशन कुछ कॉलेज में तो डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है, बट कुछ कॉलेज आपके एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे एडमिशन लेते हैं। ये टोटली डिपेंड करता है कॉलेज पर। अगर आप ये कोर्सेज करना चाहते हो तो आपको हर कोर्स में 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक डिग्री का, एक डिप्लोमा का। पहले बात कर लेते हैं नर्सिंग कोर्स में आपको कौन सा डिप्लोमा का और कौन सा डिग्री का ऑप्शन मिलता है। बीएससी नर्सिंग आपका डिग्री कोर्स होता है जो आपके 4 साल में कंप्लीट होती है और जीएनएम कोर्स होता है आपका डिप्लोमा कोर्स जो 3 साल में कंप्लीट होती है। और अगर आपको जीएनएम में आपको एडमिशन लेना तो ये ईयर 2020 आपका लास्ट ईयर होगा, क्योंकि नर्सिंग काउंसिलिंग ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि 2021 से जीएनएम कोर्स को डिसकंटिन्यू किया जाता है। अब बात कर लेते हैं फार्मेसी कोर्सेज के बारे में। बी फार्मा आपका डिग्री कोर्स होता है जो 4 साल में कंप्लीट होता है और डी फार्मा आपका डिप्लोमा कोर्स होता है जो 2 साल में कंप्लीट होता है। अब ये देख लेते हैं कि लैब टेक्नीशियन कोर्स में आपको कौन सा डिग्री और कौन सा डिप्लोमा कोर्स मिलता है। बीएमएलटी आपका डिग्री कोर्स होता है जो कंप्लीट होता है 3 साल में और डीएमएलटी कोर्स होता है आपका डिप्लोमा कोर्स जो कंप्लीट होता है 2 साल में। और अब ये डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आप इन कोर्सेज में से डिग्री कोर्स चूज करते हो तो आपको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं जो आपको डिप्लोमा कोर्स में नहीं मिल सकते। बात कर लेते हैं नर्सिंग कोर्सेज की। इस कोर्स में आपको नॉलेज दी जाती है फुल बॉडी ट्रीटमेंट की, लाइक मेडिसिन कैसे दी जाती है, इंजेक्शन कैसे लगते हैं, डॉक्टर के अंडर विजन में पेशेंट को ट्रीटमेंट कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं और डॉक्टर के एब्सेंस में पेशेंट की फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक नर्स की होती है एंड ऑपरेशन के टाइम डॉक्टर को असिस्ट करना ये भी एक नर्स का जॉब होता है। अब नर्सिंग को करने के लिए आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, बीएससी नर्सिंग जो डिग्री कोर्स है और जीएनएम जो एक डिप्लोमा कोर्स है। और जीएनएम में एडमिशन लेने के लिए आपको साल 2020 लास्ट ईयर है, क्योंकि 2021 से नर्सिंग काउंसिलिंग ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि जीएनएम कोर्स को डिसकंटिन्यू करते हैं। इसलिए आपको अगर नर्सिंग में डिप्लोमा करना है तो ये ईयर 2020 आपके लिए लास्ट चांस है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इन दोनों कोर्सेज में से किसको कौन से कोर्स करने चाहिए। देखो, अगर आप बीएससी नर्सिंग करते हो तो आपको हॉस्पिटल में जॉब तो मिलती है, उसके अलावा भी काफ़ी कुछ अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, जैसे कि आप प्रोफेसर की जॉब कर सकते हैं, आप इस कोर्स में मास्टर डिग्री कर सकते हैं और पीएचडी भी कर सकते हैं। तो इसके बाद जो आपको ग्रेजुएशन के बाद बेनिफिट्स मिलते हैं वो भी आप कर सकते हैं। अगर आप डिप्लोमा कोर्स करते हो, जीएनएम कोर्स करते हो तो ये सब चीज़ बेनिफिट्स आपको नहीं मिलते, केवल आप हॉस्पिटल में नर्स की जॉब कर सकते हैं अगर आप जीएनएम कोर्स करते हो तो। और अगर आपके पास टाइम की कमी है, फाइनेंशियल थोड़ा वीक हो, तो आप जीएनएम कोर्स के लिए जा सकते हो। बट अगर आपके पास टाइम है और फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम नहीं है या फिर आपका गवर्नमेंट कॉलेज निकल गया है तो आपको बीएससी नर्सिंग करनी चाहिए, क्योंकि उसको करने के बाद काफ़ी कुछ अपॉर्चुनिटी आपके लिए खुल जाती है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं फार्मेसी कोर्सेज के बारे में। इस कोर्स में आपको मेडिसिन की नॉलेज दी जाती है और इस कोर्स को करने के बाद आप मेडिकल शॉप ओपन कर सकते हो, ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हो, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में आप एज ए रिसर्चर जॉब कर सकते हो या प्रोफेसर बन सकते हो। और इस कोर्स को करने के लिए भी आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक डिग्री कोर्स, एक डिप्लोमा कोर्स। बी फार्मा डिग्री कोर्स और डी फार्मा डिप्लोमा कोर्स। इस कोर्स को करने के लिए आपके पास 12th क्लास में साइंस होना कंपलसरी है, पीसीबी या पीसीएम। और अगर आपके पास पीसीबी है तो फर्स्ट ईयर में आपको मैथ्स पढ़ाई जाती है और अगर आपके पास 12th में पीसीएम थी तो आपको फर्स्ट ईयर में बायोलॉजी पढ़ाई जाती है। और आपको इस कोर्स में इन सब्जेक्ट्स की यूनिट्स पढ़ाई जाती है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फार्मा, मेडिसिन, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक, इन सब से रिलेटेड कोर्सेज आपको इन कोर्सेज में पढ़ाए जाते हैं। और अगर आप भी फार्मा करते हो तो आपके लिए स्टोर के साथ साथ और भी ऑप्शन ओपन हो जाते हैं अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए। बट अगर आप डी फार्मा करते हो तो आप बस स्टोर ही ओपन कर सकते हो, और अगर आपको बस स्टोर ओपन करना है तो आपके लिए डी फार्मा सही रहेगा। बट अगर आपको कोई और फील्ड चॉइस करना है, लाइक ड्रग इंस्पेक्टर बनना है या फिर क्या नाम है रिसर्चर बनना है, तो
आपको बी फार्मा करनी चाहिए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं लैब टेक्नीशियन कोर्सेज के बारे में। इस कोर्स में आपको नॉलेज दी जाती है कि आप सैंपल कैसे कलेक्ट करें और किस तरह से टेस्ट रिपोर्ट बनाई जाती हैं। और इस कोर्स में आपको एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, क्लिनिकल हेमेटोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, सीरोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। इस कोर्स में भी आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं इन कोर्सेज को करने के लिए, BMLT डिग्री कोर्स एंड DMLT जो एक डिप्लोमा कोर्स है। इन दोनों कोर्स में आपको ऑलमोस्ट सेम सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। BMLT डिग्री कोर्स होने के वजह से आफ्टर डिग्री कोर्स जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो आपको DMLT में नहीं मिलते। DMLT उन लोगों को करना चाहिए जिनके पास टाइम की कमी है या फिर कोई फाइनेंशियल इशू है या फिर आपको पैथोलॉजी लैब में वर्क करना है। बट अगर आपको किसी लैब में रिसर्च करना हो या मास्टर डिग्री करनी हो तो आपको DMLT कोर्स की तरफ जाना चाहिए। और वैसे भी मोस्ट ऑफ द लैब्स की प्रायोरिटी BMLT स्टूडेंट्स होते हैं और BMLT की जॉब्स ज़्यादा निकलती हैं अकॉर्डिंग टू DMLT। बट ये पूरा डिपेंड करता है लैब्स और कंपनीज पर। और BMLT की सैलरी भी हाई होती है अकॉर्डिंग टू DMLT। बट कुछ लैब्स प्रेफर करते हैं DMLT को क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से DMLT स्टूडेंट्स उस प्लेस को फुलफिल कर देते हैं और उनकी सैलरी भी कम होती है। तो इसलिए कुछ लैब्स प्रेफर करते हैं कि DMLT को लें। इस वीडियो के एंड में बस इतना ही बोलूँगा कि अगर आपने अभी रिसेंटली 12th क्लियर की है और आपके पास टाइम है तो आपको डिग्री कोर्स करना चाहिए क्योंकि उसके बेनिफिट्स काफ़ी हैं। बट अगर आपको जल्दी पैसा कमाना है तो आप डिप्लोमा कोर्स की तरफ जा सकते हैं, बट उनमें लिमिटेशंस काफ़ी हैं और टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप क्या चूज़ करना चाहते हैं। और अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई आपको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और अगर आपकी कोई क्वेरीज हो या इन कोर्स से रिलेटेड कुछ भी बात आपको पूछनी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।